नमस्ते दोस्तों। इस भाग में हम कवर करेंगे दो चीजें। हम बात करेंगे सबसे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन अ जॉब इंटरव्यू। आखिर किसी भी साक्षात्कार में किस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं, और इन प्रकारों को जानने के बाद हम बात करेंगे एक कहानी के बारे में। हम एक इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनेंगे जो कि हमें हमारा विषय बेहतर सीखने में मदद करेगी। तो चले अपने विषयों की ओर। तो आइए पहले विषय पर चलते हैं। पहला विषय है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन अ जॉब इंटरव्यू। किस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। तो हमने बहुत बात की कि क्या ऐसी चीजें हैं जो इंटरव्यू में करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखें। पर एक प्रश्न तो अभी भी वही की वही खड़ा है। आखिर किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि मुख्यतः किस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। तो ये हैं प्रश्नों के प्रकार, जिसमें पहला प्रकार है अबाउट वन सेल्फ। आपसे आपके बारे में सवाल किए जाते हैं। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए, अपनी कमजोरियों के बारे में बताइए, अपनी ताकतों के बारे में बताइए, या अपनी ड्रीम जॉब के बारे में बताइए। आप किस तरह की जॉब भविष्य में करना चाहते हैं, उसको ड्रीम जॉब बोलते हैं, उसके बारे में बताइए। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछने के पीछे एक ही कारण होता है, बातचीत को शुरू करना और बातचीत को सहज रूप से आगे लेके जाना। नियुक्तिकर्ता ऐसे प्रश्न पूछकर प्रत्याशी को थोड़ा सहज कर देते हैं, ताकि वो अपने बारे में बात करने में सहजता महसूस करे। इसके बाद अगला प्रकार है जॉब रिलेटेड प्रोफेशनल क्वेश्चंस, यानी कि जॉब रिलेटेड या फिर प्रोफेशन रिलेटेड क्वेश्चंस। आपसे आपके पेशे से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि हम आपको ये नौकरी क्यों दें, आपकी कार्यशैली क्या है, आपके अंदर ऐसी क्या खूबियां हैं जो आपको यह नौकरी मिलनी चाहिए, या अपनी किसी बड़े प्रोफेशनल अचीवमेंट, आपने पिछली नौकरी करते समय कोई बड़ी उपलब्धि की हो, उसके बारे में बताइए। इस प्रकार के प्रश्न आपसे किए जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपकी कार्य क्षेत्र से जुड़ी क्षमताओं को जानने के लिए किए जाते हैं, ताकि नियुक्तिकर्ता यह पता लगा सके कि आप कार्य करने में कितने सक्षम हैं, या आपकी कार्य करते समय पहले क्या-क्या विशेषताएं सामने आ चुकी है। इसके अलावा कंपनी रिलेटेड क्वेश्चंस, आपकी जिस कंपनी में आपने जॉब के लिए आवेदन दिया है उससे जुड़े, या फिर जिस पुरानी कंपनी में आप काम करते हैं उससे जुड़े सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि आपकी पिछली कंपनी किस क्षेत्र में कार्य करती थी, इसके बारे में आपसे ज्ञान लिया जा सकता है। जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने आए हैं उस कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बारे में तो हमने पहले भी बात की थी कि जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़कर जाएं। साथ ही आप क्या सैलरी चाहते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार के सवाल कंपनी रिलेटेड क्वेश्चंस में आते हैं, जिनको पूछने के पीछे मकसद ये होता है कि नियुक्तिकर्ता जान सके कि जिस इंडस्ट्री में, जिस कार्य क्षेत्र में आप नौकरी पाना चाहते हैं उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है, आप कितना ज्ञान रखते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस, यानी कि कुछ तनावपूर्ण प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। ये साक्षात्कार का सबसे मुश्किल पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका जवाब देते समय शायद आप असहज हो सकते हैं। इन प्रश्नों को पूछने के पीछे एक ही कारण होता है, नियुक्तिकर्ता देखना चाहते हैं कि यदि आपको किसी मुश्किल परिस्थिति में डाल दिया जाए या किसी तनाव की स्थिति में आप पड़ जाएं, तो आप उस स्थिति को कैसे हैंडल करते हैं, आप अपने तनाव को कैसे हैंडल करते हैं, और उस पूरी स्थिति से किस प्रकार से बाहर निकलते हैं। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कुछ ऐसे सवाल कि आप अपनी पिछली नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं। अब इसका जवाब देते समय आप हो सकता है कुछ पुरानी कंपनी के बारे में नकारात्मक बातें बोलना चाहें, पर वह यही देखना चाहते हैं कि आप कैसे इन तनावपूर्ण प्रश्नों को भी पॉजिटिवली हैंडल करते हैं।
साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि आपको पुरानी नौकरी में क्या पसंद नहीं था, आपने 2 नौकरियों के बीच में गैप क्यों लिया? इस प्रकार के प्रश्न, जिनका उत्तर देते समय आप असहज हो सकते हैं, पर असहज नहीं होना है। और जैसा कि हमने पहले बात की कि हर प्रश्न का उत्तर पॉजिटिवली देना है। तो यदि पॉजिटिवली उत्तर दिया जाए, तो स्ट्रेस रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चंस रिलेटेड टू बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज, यानी कि आपसे आपके बर्ताव को जानने के लिए, आपके बिहेवियर को जानने के लिए प्रश्न किए जाते हैं कि यदि आप किसी विशेष स्थिति में पड़ जाएं, आपको किसी एक पर्टिकुलर केस में डाल दिया जाए, तो उस केस में, उस सिचुएशन में आप कैसा बर्ताव करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपसे किए जाते हैं। यह प्रश्न इसलिए किए जाते हैं ताकि आपका व्यक्तित्व जाना जा सके कि आप किस प्रकार का बर्ताव करेंगे यदि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आपके सामने पड़ जाए। आप इसमें आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि आप कार्य क्षेत्र में तनाव यानी कि वर्क प्रेशर को किस तरह हैंडल करते हैं। यदि कोई तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाए, 2 कर्मचारियों में कोई बातचीत हो जाए जिससे आपका काम सफ़र कर रहा हो, आपके काम पे असर पड़ रहा हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप कुछ ऐसा बताइए कि कभी आपकी टीम में कोई प्रॉब्लम हुई हो जो आपने सॉर्ट आउट करी हो, वो बताइए। इस तरह के प्रश्न आपसे किए जाते हैं। इन सभी प्रश्नों से नियुक्तिकर्ता आपको ज़्यादा जानने का प्रयास करता है और आपके व्यक्तित्व के कुछ और अंग, कुछ और पहलू निकालने की कोशिश करता है। और अब हमने प्रकार तो जान लिए कि मुख्यतः किस-किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, पर आगे आने वाले भाग में हम ये भी जानेंगे कि इनके अंदर क्या-क्या सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों के उत्तर कैसे देने हैं। पर अब इतने सारे सवाल जानने के बाद थोड़ा स्ट्रेस तो अभी भी हो रहा होगा कि इनके उत्तर कैसे दिए जाएँगे। तो स्ट्रेस मत लीजिए, हम एक स्टोरी सुनते हैं। इतने सारे सवालों के बाद एक कहानी तो बनती है। तो एक कहानी सुनते हैं जिसके 2 पात्र हैं। पहला पात्र है रॉबिन और दूसरा है रीना। तो रॉबिन को अपने स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला है, जो कि उसको पूरा करके देना है। इस प्रोजेक्ट के अंदर रॉबिन को अपने किसी एक अच्छे मित्र का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लेना है, उससे बातचीत करनी है और उसको और बेहतर जानना है। इसके बाद उस मित्र के बारे में एक अनुच्छेद लिखना है और इस इंटरव्यू के लिए रॉबिन ने रीना को चुना है। रॉबिन चाहता है कि वो रीना का इंटरव्यू ले और उसके बाद रीना को बेहतर जानकर रीना पे अनुच्छेद लिखे। इसके लिए रॉबिन ने रीना को अपने घर बुलाया है। तो आइए देखते हैं क्या हुआ रॉबिन के घर पर। यहाँ पर रॉबिन रीना का इंतजार कर रहा है क्योंकि रीना आने में थोड़ा-सा लेट हो गई है। और कुछ 15-1 मिनट बाद रीना रॉबिन के घर पहुंची और दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। इसके आगे रॉबिन ने रीना का हालचाल पूछा, जिस पर रीना ने बोला, देखिए क्या बोला, रीना ने बोला मेरे सर में तो बहुत दर्द हो रहा है और इस बातचीत को जल्दी शुरू करो और इस बातचीत को ज़रा जल्दी खत्म भी कर देना क्योंकि मेरे को आराम करने की ज़रूरत है। अब इसके बाद रॉबिन को लगा कि शायद रीना की रुचि कुछ कम है और रॉबिन ने जल्दी से अपना अगला सवाल पूछा। रॉबिन ने और कुछ बात ना करते हुए सीधा पूछा कि आप कौन से शहर में पैदा हुई थी? जिस पर रीना ने बोला कि मैं दिल्ली में पैदा हुई थी। आगे कुछ बात ना करते हुए रीना ने इतना ही जवाब देकर बात को खत्म किया। फिर रॉबिन ने पूछा कि तुम्हें मीठे में सबसे ज़्यादा खाना क्या पसंद है? इस पर रीना बोली मुझे केक खाना पसंद है। अरे पर मुझे कुकीज़ खाना भी बहुत पसंद है। रुको मेरे बैग में कुकीज़ रखी हैं, मैं एक कुकी खा लेती हूँ। रीना ने ऐसा कहकर बातचीत के बीच में ही कुकी खाना शुरू कर दिया। इससे रॉबिन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ, रॉबिन का ध्यान थोड़ा भटका, पर रॉबिन ने खुद का ध्यान वापस सवालों पे केंद्रित करते हुए अगला सवाल पूछा। रॉबिन ने पूछा कि आखिरी बार तुम कौन से शहर में बाहर गई थी? जिस पर
रीना ने बोला, मैं लास्ट मंथ बाहर गई थी, मैं पिछले महीने ही बाहर होके आई थी। रॉबिन को लगा इस पर शायद कुछ इंटरेस्टिंग जवाब मिल सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रीना ने सिर्फ लास्ट मंथ कहकर अपनी बात को विराम दिया। तो रॉबिन ने अगला प्रश्न पूछ लिया। रॉबिन ने बोला कि कौन सी मूवी है, कौन सी ऐसी पिक्चर है जो तुमने आखिरी देखी थी? तो रीना ने बोला, हाँ, मैंने लास्ट वीक ही एक पिक्चर देखी थी, पर मुझे उसका नाम नहीं याद। इसके बाद रॉबिन को लगा अगला सवाल पूछ लेते हैं। अगला सवाल रॉबिन ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई पालतू जानवर है? उनके साथ अपने कुछ अच्छे किस्से बताओ। इस पर तो रीना चिढ़ गई। रीना ने बोला, यू आई हेट पेट्स, मेरे को पालतू जानवरों से नफरत है। ये सवाल तुम मुझसे मत पूछो रॉबिन। अब रॉबिन ने अपना आखिरी सवाल पूछा। रॉबिन ने पूछा, अच्छा रीना, तुम मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताओ। तो रीना बोली कि मेरे तो ज्यादा मित्र ही नहीं है, मुझे ज्यादा लोगों से बात करना ही पसंद नहीं है। ऐसा कहकर रीना ने अपने व्यक्तित्व का थोड़ा परिचय दिया और यही उनका इंटरव्यू समाप्त हुआ। पर इस इंटरव्यू के बाद रॉबिन थोड़ा डिससैटिस्फाइड, थोड़ा असंतुष्ट रहा, क्योंकि रॉबिन को रीना के बारे में कुछ खास पता ही नहीं चल पाया। रीना के इन छोटे छोटे जवाबों से रॉबिन रीना के बारे में ज्यादा जानकारी ही इकट्ठी नहीं कर पाया और इस वजह से वह अपने इस कॉलेज के प्रोजेक्ट को कंप्लीट ही नहीं कर पाया। क्या आपको भी लगता है कि इस पूरी कहानी में रीना ने उत्तर देने में कुछ गलतियां की या रीना ने कोई गलती नहीं की? तो चलिए इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, अपनी नोटबुक उठाइए और उस नोटबुक में याद करके अच्छे से सोचकर लिखिए कि आपके हिसाब से रीना ने क्या-क्या गलतियां की। किसी से बातचीत करते समय ऐसा क्या-क्या है जो नहीं करना चाहिए और रीना ने कर दिया, जिससे इस बातचीत का अंत अच्छा नहीं निकल सका और रॉबिन का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका। तो चलिए जल्दी वीडियो को पॉज कीजिए और सोचकर अच्छे से अपने उत्तर लिखिएगा। ठीक है, तो लिख लिए उत्तर? आ गए आप वापस? तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसी क्या चीजें थी जो कि रीना ने गलत कर दी। तो सबसे पहले तो जब रीना ने शुरुआत की, तो रीना के इंटरव्यू की शुरुआत ही थोड़ी गलत हो गई। रीना ने आते ही अपनी अस्वस्थता बताकर ऐसा जताया कि शायद रीना को इस बातचीत में ज्यादा रुचि ही नहीं है और उस वजह से रॉबिन ने भी थोड़ी रुचि बातचीत में खो दी। रॉबिन ने भी जल्दी से अपना पहला सवाल पूछ लिया और दोनों सहज ही नहीं हो पाए बातचीत में। इसलिए शायद खुद को पहले ही अस्वस्थ बता देना और बातचीत को जल्दी खत्म करने के लिए कहना, यहाँ रीना थोड़ी सी गलत हो गई। इसके बाद रीना ने बातचीत करते समय खुद के बारे में बहुत ज्यादा बात ही नहीं की, छोटे छोटे उत्तर दिए, बातचीत को आगे ही नहीं बढ़ाया। ये भी रीना से एक गलती हो गई। और इसके बाद कुकीज खाना, यानी कि बातचीत के बीच में ही कुछ खाने लग जाना या कुछ और काम करने लग जाना, इससे रॉबिन का भी ध्यान भटका और बातचीत पर पूरा ध्यान केंद्रित किसी का भी नहीं हो पाया। ये भी एक गलती हो गई। इसके अलावा कुछ प्रश्नों के उत्तर देते समय रीना चिढ़ गई, जैसे कि पालतू जानवरों के बारे में बात करते समय और दोस्तों के बारे में बात करते समय जब रीना ने यह कहा कि वह ज्यादा लोगों से बात करना ही पसंद नहीं करती है, उसने अपने व्यक्तित्व को थोड़ा नकारात्मक दिखाया। ये सब भी गलत हो गया। और इसके अलावा सबसे बड़ी गलती इंटरव्यू में लेट जाना, ये भी बहुत बड़ी गलती। तो हम रीना की इन सब गलतियों से सीखेंगे और ऐसी सब गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे। और ताकि ऐसी सब गलतियां हमसे ना हो, हमारे अगले भाग में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में जो सवाल आपसे आपके खुद के बारे में पूछे जाते हैं, उनका जवाब कैसे देना है, क्या सवाल पूछे जाते हैं और उनका क्या जवाब हमें देना है। ये सब हम अगले भाग में जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे साथ वो ना हो जो आज रीना के साथ हुआ है।
तो बने रहिएगा, अगले भाग में मिलते हैं। धन्यवाद।